वो गया कहाँ? अभी तो मेरे सामने था। ऑब्वियसली डैनियल चैंगशू की बात कर रहा है और चैंगशू अचानक से डैनियल के सामने आके उसके जमीन के ऊपर रखे दोनों हाथों के ऊपर सरिया घोंप देता है, जिससे ऑब्वियसली इसे ये तो एहसास हो रहा होगा मेरे हिसाब से कि काश पढ़ाई में ध्यान दे लेता तो आज ऐसे हाथों में सरिया ना घुपते। डैनियल के हाथों से अनार का जूस निकालने के बाद चैंगशू कहता है, ओए बच्चे, तुझे पता है तूने अभी अभी क्या करा? वो लोग जिन्होंने मुझे कभी निराश नहीं करा, मेरे कंधे से कंधा मिला के लड़े जिंदगी और मौत तक, तूने जियोला के उन्हीं किंग्स को एक सेकंड में हरा दिया। डैनियल पार्क, तुझे बता दूं, मुझे ये समझ नहीं आता कि जेम्स ली तुझे जिंदा क्यों देखना चाहता है, क्योंकि तेरी जो ताकत है उससे तू आज नहीं तो कल हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत बन सकता है। या फिर तेरे पास जेम्स ली की कोई ऐसी वीडियो तो नहीं जो उसकी कमजोरी हो। मेरे सब कुछ बोलने के बावजूद भी मैं जेम्स ली की बात को टाल नहीं सकता, इसलिए चिंता मत कर, लेकिन वापस से उठने की सोचियो भी मत, क्योंकि मैंने ये सरिया तेरे हाथों में बहुत ही गहरे डाले हैं और अब वक्त है मैं अपना काम पूरा करूं। तुझे अब बाद में देखता हूँ, अब अंदर जाके उन लोगों को भी हेलो बोल देता हूँ। चैंगशू यूजिन के पास पहुंच चुका होता है और कहता है, अब अलविदा कहने का वक्त आ चुका है ना? डैनियल को पता है यूजिन मुसीबत में है, लेकिन उसके हाथ में जो सरिया घोंपे हैं उसकी वजह से वो हिल नहीं सकता। और चैंगशू जो यूजिन और यूशोंग को बस मारने ही वाला है अपने चाकू से, उसके अचानक से एक शॉट पड़ता है और वो एम्बुलेंस से बाहर जाके उड़ता है। डैनियल को समझ नहीं आता आखिर ये क्या था, पर यहाँ पे आप में से काफी सारे भाई लोगों की थ्योरी सच हो चुकी है, क्योंकि एम्बुलेंस के अंदर पड़ा दूसरा मुर्दा उठ चुका है, जो चैंगशू को बाहर फेंकने के बाद यूशोंग की गर्दन में एक इंजेक्शन लगाता है जिससे उसका खून रुक जाएगा। यूजिन ये सब देख के हैरानी में अपने मन में कहता है, मैं तो भूल ही गया था, हमारे साथ इस एम्बुलेंस में कौन है? हमारे साथ इस वक्त एक मेडिकल जीनियस है। इसका मतलब ऑब्वियसली जिन्यूंग पार्क उठ चुका है और एम्बुलेंस से बाहर जाते हुए कहता है, मैं अभी वापस आता हूँ। काफी समय बाद मुझे मेरा दिमाग इतना ज्यादा क्लियर महसूस हो रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी उठते ही साथ मेरी नजरों के सामने चैंगशू होगा। मुझे थोड़ी बहुत यहाँ की सिचुएशन समझ आ रही है। तो क्या जेम्स ली ने तुझे ऑर्डर दिया है मुझे खत्म करने का? तुझे पता है तुझे 1 मिनट बाद में होश आना चाहिए था। और हाँ, मैं तुझे मारने ही आया हूँ। क्या तू सच में मुझसे फाइट करने की सोच रहा है? हाँ, मुझे इस काम के पैसे मिल चुके हैं, इसलिए मुझे ये करना ही होगा। ऊपर से यहाँ पे ये बच्चा भी है जिसको मुझे देखना है। तुझे क्या लगता है मैं उससे डर जाऊंगा जिसके पास सिर्फ कॉपी स्किल है? जिन्यूंग कहता है, काफी सारी कॉपी स्किल देखने के बाद लगता है तुझे ये सब कुछ बेकार लगने लगा है। चैंगशू, क्या तू ये सोचता है मेरी कॉपी स्किल बाकियों की तरह है? और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। बट प्री जनरेशन का ये मॉन्स्टर जो जागा है, जिसको यहाँ पे मिरर किंग भी बताया गया है, ये बंदे को सच में चैंगशू को हल्के में नहीं लेना चाहिए। खैर गाइस, वीडियो खत्म होने के बाद जो भी करते हैं सब कुछ कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।